नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको डेटा एनालिटिक्स की रोमांचक दुनिया में ले चलेंगे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल तकनीकी विशेषज्ञों के लिए बल्कि हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब है डेटा को समझना, उसका विश्लेषण करना और उससे महत्वपूर्ण जानकारी निकालना। आज हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स में महारत हासिल करने के 7 महत्वपूर्ण स्किल्स के बारे में। ये स्किल्स न केवल आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी बल्कि आपको एक बेहतर प्रोफेशनल भी बनाएंगी। और हां, 2 सीक्रेट स्किल्स भी हैं जो आपके लिए सरप्राइज हैं। ये स्किल्स आपको डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में एक कदम आगे रखेंगी। देखो, आजकल डेटा ही सब कुछ है। हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री डेटा पर निर्भर है। चाहे वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो या फिर एंटरटेनमेंट, डेटा एनालिटिक्स हर जगह अपनी जगह बना चुका है। ये नया सोना है, नया पेट्रोल है, नया तेज पत्ता है। डेटा की सही समझ और विश्लेषण से आप किसी भी बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और इस सोने की खान से असली सोना निकालने के लिए आपको चाहिए डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के बिना डेटा केवल एक बेमतलब का ढेर है, लेकिन सही टूल्स और स्किल्स के साथ आप इस डेटा से अमूल्य जानकारी निकाल सकते हैं। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं डेटा के बादशाह, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन स्किल्स को सीख सकते हैं और अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। ये 7 स्किल्स आपको बना देंगे डेटा का धोनी, डेटा का रोनाल्डो, डेटा का अरे आप समझ ही गए होंगे ना। ये स्किल्स आपको न केवल डेटा एनालिटिक्स में माहिर बनाएंगी बल्कि आपको एक बेहतर लीडर और प्रोफेशनल भी बनाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए डेटा एनालिटिक्स की इस रोमांचक यात्रा के लिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन स्किल्स को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन की। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जो अपनी सादगी और शक्ति के लिए जानी जाती है। इसे सीखना आसान है और इसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है। अरे, मैं सांप की बात नहीं कर रहा हूं यार, पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा की बात कर रहा हूं जो आजकल हर जगह छाई हुई है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है और डेटा एनालिटिक्स में ये उतनी ही जरूरी है जितना समोसे के साथ चटनी। डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में पाइथन का उपयोग डेटा को समझने, साफ करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। क्योंकि पाइथन में ना बहुत सारे लाइब्रेरी हैं। ये लाइब्रेरीज पाइथन को और भी शक्तिशाली बनाती हैं, जिससे आप डेटा के साथ जादू कर सकते हैं, जैसे पैंडास, नम्पी, स्किट-लर्न। ये लाइब्रेरीज डेटा को मैनेज करने, एनालिसिस करने और मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने में मदद करती हैं। ये सब मिलकर डेटा को ऐसे सजाते हैं, साफ करते हैं जैसे कोई नाई आपके बाल बनाता है। डेटा को साफ करना और उसे सही फॉर्मेट में लाना बहुत जरूरी है ताकि आप उससे सही जानकारी निकाल सकें। मतलब अगर डेटा एनालिटिक्स एक गाड़ी है तो पाइथन उसका इंजन है। पाइथन के बिना डेटा एनालिटिक्स की गाड़ी चल ही नहीं सकती, और इंजन के बिना गाड़ी तो क्या, साइकिल भी नहीं चलती। पाइथन की मदद से आप डेटा को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और उससे महत्वपूर्ण जानकारी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप डेटा एनालिटिक्स में कदम रखना चाहते हैं तो पाइथन को अपना साथी बनाइए। अब आते हैं एक्सेल पे। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो लगभग हर घर और ऑफिस में पाया जाता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल या फिर एक होममेकर, एक्सेल ने सबकी जिंदगी को आसान बना दिया है। ये वो दोस्त है जो हमेशा आपके साथ रहता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। ये आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, आपके कैलकुलेशंस को आसान बनाता है और आपके प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में भी हर मुश्किल में आपका साथ देता है। जब भी आपको किसी डेटा को एनालाइज करना हो या फिर किसी रिपोर्ट को तैयार करना हो, एक्सेल हमेशा आपके काम आता है। डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो, छोटा मोटा कैलकुलेशन करना हो या फिर किसी BDDA प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी हो, एक्सेल हर काम में माहिर है। या फिर ग्राफ बना के दिखाना हो, एक्सेल के पास हर टूल है जिससे आप अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और भी बहुत कुछ। एक्सेल हमेशा तैयार रहता है। चाहे आप किसी भी लेवल के यूजर हों, एक्सेल का इंटरफेस इतना यूजर फ्रेंडली है कि कोई भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये थोड़ा पुराना जरूर है, पर कहानी तो पुरानी ही अच्छी होती है ना। एक्सेल की शुरुआत 1985 में हुई थी और तब से लेकर आज तक ये सॉफ्टवेयर लगातार इंप्रूव होता आ रहा है। वैसे ही एक्सेल भी आज भी उतना ही रेलेवेंट है। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, एक्सेल आपके हर काम को आसान बना देता है। बस ध्यान रखना, जब डेटा बहुत ज्यादा BRH जाए
तो एक्सेल थोड़ा घबरा जाता है। बड़े डेटा सेट्स के साथ काम करते समय कभी कभी एक्सेल स्लो हो जाता है या फिर एरर दिखाने लगता है। तब आपको पाइथन का सहारा लेना पीडी देता है। पाइथन एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बीडीडी डेटा सेट्स को मैनेज करने में मदद करती है, लेकिन एक्सेल की अपनी एक अलग जगह है और ये हमेशा रहेगा। अब आते हैं असली खेल पे। एसक्यूएल ये है डेटाबेस की भाषा। मतलब अगर आपको डेटाबेस से बात करनी है तो एसक्यूएल आना ही चाहिए। मान लो आपको ढूंढना है कि पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा था, तो आप एसक्यूएल की मदद से डेटाबेस से पूछ सकते हैं और वो आपको झट से बता देगा। बस आपको एसक्यूएल के कुछ बेसिक कमांड्स सीखने हैं, जैसे सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर। ये सब सीखना उतना ही आसान है जितना मुझे चाय बनाना। चैप्टर 4। अब तक आपने डेटा को साफ किया, ऑर्गेनाइज किया, उससे बात की। अब बारी है उसे दुनिया को दिखाने की, और इसके लिए हमारे पास है पावर बीआई। पावर बीआई की मदद से आप डेटा से ऐसे ऐसे डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स बना सकते हैं जिन्हें देखकर लोग कहेंगे, वाह क्या बात है। मतलब अगर डेटा एक कहानी है तो पावर बीआई उसका निर्देशक है जो उसे सबसे खूबसूरत तरीके से दुनिया के सामने पेश करता है। चैप्टर 5। स्टैटिस्टिक्स, डेटा का गणित। अब आते हैं थोड़ा दिमाग लगाने वाले काम पे, स्टैटिस्टिक्स। देखो, डेटा को समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत गणित तो आनी ही चाहिए, जैसे औसत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये सब। लेकिन घबराओ मत, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखनी है, बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, और वो भी मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा। चैप्टर 6। मशीन लर्निंग, डेटा का जादूगर। अब आता है असली मजा, मशीन लर्निंग। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से कंप्यूटर खुद सीखते हैं और फिर आपके लिए भविष्यवाणी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फेसबुक आपको आपके दोस्तों के सुझाव देता है। ये सब मशीन लर्निंग का कमाल है। और हाँ, ये सीखना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। चैप्टर 7। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सीक्रेट स्किल नंबर 1। ये रहा आपका पहला सीक्रेट स्किल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आजकल एआई का जमाना है और एआई से बात करने के लिए आपको चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मतलब आपको एआई को सही तरीके से निर्देश देना होगा, तभी वो आपकी बात समझेगा और आपको सही रिजल्ट देगा। ये स्किल अभी बहुत नया है और बहुत डिमांड में है, तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपकी तो निकल पाई देगी। आउटरो, अब डेटा का खेल आपके हाथ में। तो दोस्तों, ये थे डेटा एनालिटिक्स में महारत हासिल करने के 7 महत्वपूर्ण स्किल्स। और हाँ, 2 सीक्रेट स्किल्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बारी आपकी है, इन स्किल्स को सीखिए और बन जाइए डेटा के बादशाह। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।